आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना में दोपहर 1 बजे पहुंचे और एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां कल वो विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। तो 3 दिवसीय बिहार दौरे पर राष्ट्रपति और 2 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं। और ये जो राष्ट्रपति का कारकेड है एक साथ रवाना हुआ और विशेष गेट से पटना एयरपोर्ट में जो स्टेट हैंगर है वहां से उनका काफिला। और जो एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर मौजूद थे, तमाम विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे, परिषद के अध्यक्ष मौजूद थे। सभी लोग इस मौके पर उनके स्वागत के लिए, ग्रैंड वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 2 तस्वीरें हम को दिखा रहे हैं। एक स्टिल फोटो है जिसमें आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देख पाएंगे जब ये लोग वहां स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर में मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पटना में क्या क्या कार्यक्रम है, टाइमलाइन के जरिए जानते हैं। 21 अक्टूबर को क्या होना है। 21 अक्टूबर को 10:50 पर राष्ट्रपति विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को 10:52 पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। 21 अक्टूबर को ही 11 बजे पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण करेंगे। 21 अक्टूबर को 11:10 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंच पर पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को 11:12 पर मंच पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 21 अक्टूबर 11:46 पर राष्ट्रपति उद्घाटन संबोधन देंगे। 21 अक्टूबर को 11:56 पर धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। 21 अक्टूबर को ही 12 बजे विधानसभा परिसर से प्रस्थान करेंगे राष्ट्रपति। आज एक बार फिर बिहार के 36 जिलों की जनता गांव की सरकार चुनने के लिए वोट कर रही है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। सबसे पहले अररिया के नरपतगंज प्रखंड के बरदाहा नोनिया टोला बूथ संख्या 228 की बात करते हैं। कुछ लोगों ने हंगामा यहां किया। यहां एक महिला ने आरोप लगाया कि उनका वोट किसी और को चला गया क्योंकि बूथ पर मौजूद किसी मतदान कर्मी ने खुद से बटन दबा दिया। हालांकि पीठासीन पदाधिकारी ने आरोप से इनकार किया है। कुछ देर हंगामे के बाद सब कुछ शांत दिखा। बूथ संख्या 228 का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। नरपतगंज प्रखंड के बूथ संख्या 228 पर है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद यह बूथ संख्या 228, 229 जो है बिल्कुल जो है झील जैसा यहाँ पर नज़ारा है। मतदाताओं को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इस बूथ संख्या 228 पर हंगामा भी हुआ था। लोगों ने आरोप लगाया कि जो अधिकारी हैं वो अंदर मतदान के लिए सहयोग कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है ये हम जानते हैं। की बेल रहे हंगामा? वोट गिरवे गल रही तो कहलिए कौन बटम चापे ला था, चाप दल का दूसर का बटम अपने आप के चाप दल के हऊ वो ठिना कर जेंट जे रहा है। अच्छा, वो अंदर गेल रहे? हाँ, वही ठिन बैठल रहे। तोहर वोट उठ चाप दल का? हाँ। तोरा नहीं आवे वोट गिर? ना, हमरा हम चापबा दूसर बटम, चाप दल का दूसर बटम। अच्छा, के चिन्हावा था? उमर बैठल थे से ऑफिसर जे छे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये बताइए आपके यहाँ प्रेसिडिंग है? जी सर। ये बताइए कि जो मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि वोट उनको दूसरे पर देना था लेकिन उनके साथ कोई दूसरा गया था। कोई नहीं सर, नहीं, सब देख लीजिए। यदि वैसा है तो इसका मतलब मतदाता अभी झूठ बोल रही है ना वो? सर थोड़ा सा उसी से पूछ लीजिए सही बात क्या है। नहीं, मतदाता जो है वो बूढ़ी जो है वो कह रही हैं कि उनके साथ में कोई गया था, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं सर, कोई नहीं, बस यहीं से बता रहे थे
कि किसी में एक में डाल के बस। वो तो कह रही है कि वो दूसरा आदमी जो साथ में गया वो दबा दिया। ना ना सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा यदि होता तो सब न कर लेते। तो तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बूथ संख्या नरपतगंज के 228 पर जो महिला हैं और कुछ मतदाता ने हंगामा किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो मताधिकार था उसका हनन किया गया। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में कुल 301 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। अकबरपुर प्रखंड के बरेव पंचायत के उर्दू प्राथमिक विद्यालय से देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। नवादा में चौथे चरण का मतदान जारी है और जिले के अकबरपुर प्रखंड में आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के अकबरपुर प्रखंड में आज कुल 301 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां लगभग 1,80,000 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल कर अपने अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर प्रखंड के बरेव के कन्या उर्दू प्राथमिक मध्य विद्यालय में, जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वोटर टर्नअप हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों यहाँ पे शामिल हुए हैं। हालांकि बारिश के कारण लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई है, मगर लोगों का उत्साह कहीं कम नहीं हुआ है। बदलाव क्या उन्होंने पूर्व मुखिया काम नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बदलाव चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताएं सर। बदलाव चाहिए। क्या कुछ नहीं हुआ जो प्रोग्रेस होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है इस मुखिया से, इसलिए आप इस बार फिर से बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। लोगों की यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, कुछ लोग चाह रहे हैं कि पुराने ही उम्मीदवार एक बार फिर से लाइन हो। मगर इन सब के बीच लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आना यह एक सुखद बात है और लोग अपने मतों का उपयोग करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बगहा के एक प्रखंड के 24 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। बड़गांव पंचायत के बूथ संख्या 42 से देखिए हमारे सहयोगी मुन्ना राज की रिपोर्ट। कड़ी चौकसी के बीच बगहा प्रखंड के 24 पंचायतों में वोटिंग चल रही है। हम अभी पहुंचे हैं बड़गांव के बूथ नंबर 42 पर और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम खराब है, लगातार बारिश भी हो रही है, इसके बीच भी लगातार बड़ी संख्या में पहले सुबह से लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब किसी में बेचैनी है कि अपनी गांव की अच्छी सरकार चुने जो गांव का विकास करे। तब फिर तस्वीरें के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लिए किस तरह भीड़ पहुंच रही है पहले सुबह से। और दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बारिश से बचने के हालांकि जिला प्रशासन ने बूथों पर टेम्प्रोरी व्यवस्था जरूर किया है कि जहाँ लोग आसानी से बारिश से बचेंगे और रुकेंगे। तो हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे गाँव में कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। विकासशील, जो विकास करे, जो हर समय जनता की मदद करे, हर समय जनता पर तत्पर रहे। हम लोग ऐसे ही सरकार चाहते हैं। कैसा मतलब सरकार चाहते हैं? कैसा? हम भी पंचायत का जो विकास करे अच्छा से, जो चलावे उन्हीं को हम लोग चुनना चाहते हैं और सरपंच में जो अच्छा से न्याय दिलाएं उसको हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह अपने गांव की सरकार बदलने के लिए और गांव में विकास की तस्वीर बदलने के लिए लोग औले सब सुबह से बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। समस्तीपुर के युवतीपुर प्रखंड के भूतसुअर वार्ड संख्या 11 में मतदाताओं के साथ पोलिंग पार्टी परेशान है। यहां के महादलित बस्ती में बहती नदी के किनारे टेंट लगाकर चलंत मतदान केंद्र बनाया गया था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से टेंट के अंदर मतदान नहीं हो सका और इसके बाद ग्रामीणों के प्रयास से पोलिंग पार्टी ने पास ही एक झोपड़ी में मतदान की व्यवस्था कराई। कीचड़ और परेशानियों के बीच यहां मतदान का काम चल रहा है। पीठासीन पदाधिकारी की माने तो अधिकारियों से संपर्क के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। भूसवर पंचायत में हुआ और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ये बहती नदी के किनारे वो जो टेंट बना हुआ है, चलंत मतदान केंद्र बनाया गया था, जो लगातार बारिश के कारण वहाँ से इसे हटाया गया और जिसके बाद इस मतदान केंद्र को यहाँ पर लाया गया है और एक झोपड़ी के अंदर टेंट लगा करके ये टेंट के नीचे मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जो यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले नदी के किनारे प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्र बनाया गया था और अब लगातार बारिश के वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो भी लोग हैं काफ़ी कीचड़ यहाँ पर है। तस्वीर आप देख सकते हैं, नीचे से पानी बह रहा है, लगातार बारिश हो रही है। उसी बीच में लोग यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया में जुटे हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुरक्षा इसी व्यवस्था के बीच लगे हुए हैं और इस
झोपड़ी के भीतर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जो भी पोलिंग पार्टी है यहाँ पर हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये सर आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिंह। आप किस पद पे है अभी? पीठासीन पदाधिकारी। तो ये कौन सा कितना नंबर बूथ है और क्या? 257 है। अच्छा, चलंत मतदान केंद्र? हाँ, चलंत मतदान केंद्र है। अच्छा, तो क्या नीचे नदी किनारे बनाया गया था? वो तो नदी किनारे बनाया गया है। बरसात के अभी वर्षा हुई है तो इतना बदतर स्थिति है, वो तो आप खुद भी देख सकते हैं। मजबूरन ये ऑप्शन तलाशा गया है, कोई भी पदाधिकारी की तरफ से सही सहयोग नहीं किया गया। यही वो रास्ता है जहां पर कीचड़ से होते हुए लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और लगातार बारिश के कारण काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बेगूसराय के खुदावंदपुर प्रखंड के 8 पंचायत और नावकोठी प्रखंड के 9 पंचायतों में मतदान जारी है। दोनों प्रखंडों में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। बारिश के बावजूद मतदाताओं में उत्साह है। मतदान केंद्र का जायजा लिया संतोष कुमार ने। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज बेगूसराय जिले के खुदावंदपुर प्रखंड एवं नावकोठी प्रखंड में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 17 पंचायतों के लिए चुनाव किया जा रहा है, जिनमें 17 मुखिया, 17 सरपंच, 24 पंचायत समिति सदस्य एवं 2 जिला परिषद तथा पंच एवं वार्ड सदस्य के लिए चुनाव जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अब मतदाता पहुंच रहे हैं। खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश की वजह से परेशानियां ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो मतदाताओं का जो उमंग है उस पर बारिश पर कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है। अब किस तरह से मतदाता यहां पहुंच रहे हैं आप देख सकते हैं। यहां अभी हम पहसारा के में खड़े हैं और यहां 4 बूथ बनाए गए हैं, जहां सभी बूथों पर जो है लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि बारिश लगातार रात से ही हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मतदाताओं का जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है और लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अपना मतदान भी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से जो है सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं और किसी तरह से का यहाँ गड़बड़ी ना हो और मतदान की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। हालांकि कहीं थोड़ी बहुत बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर कुछ परेशानियां ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन उसके लिए भी जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर किन्हीं का बायोमेट्रिक मशीन में अगर वो फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो भी उसके लिए कोई खास परेशानी नहीं है और वो मतदान कर सकते हैं और लगातार मतदाता पहुँच रहे हैं और मतदान कर भी रहे हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 30 अक्टूबर को यहां उपचुनाव होना है। नेता कई मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस क्षेत्र के वोटर किन मुद्दों के साथ चुनाव में मतदान करेंगे। और हमारी टीम ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बात की और जाना कि आखिर चुनाव के लिए उनके लिए मुद्दा क्या रहेगा। अगले 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और पूरा विधानसभा क्षेत्र चुनावी रंग में डूबता नजर आ रहा है। हम पहुंचे हैं कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा क्षेत्र वहां के मतदाताओं के बीच और वो किस आधार पर वोट कास्ट करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, ये बहुत अहम रखता है और हम उन्हीं से बात करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस बार विधानसभा उपचुनाव में? विकास हमेशा मुद्दा रही है इस क्षेत्र के लिए। विकास कहने के लिए या वाकई में मुद्दा है? नहीं, विकास तो रोड पर दिखाई भी दे रही है। जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार बनी है देश में, तो विकास धरती पर दिखाई दे रही है। जो विकास है वो है कम मुद्दा। देखिए इस वक्त चुनाव की गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रही है। लगातार चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है, चुनावी रंग में डूबता हुआ नजर आ रहा है। एक युवा है, हम इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? किस मुद्दे पे सर? इसी मुद्दे पे दे सकते हैं कि हमारे गांव, हमारे जो नगर है उसमें विकास होना चाहिए। आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव? हमारे मुद्दा रहेगा कि हाथी टू पिपरा सड़क है जो आजादी के बाद अभी तक उसको रोड को किसी ने नहीं देखा। विभिन्न सरकार बना, विभिन्न आया, विभिन्न गया
अब मतलब वो गांव जो 4 किलोमीटर से बाजार से जोड़ेगा, वो भी 15 से 17 किलोमीटर। सड़क मुद्दा है आपके लिए? सड़क का मुद्दा, मेरा मेन मुद्दा सड़क का, स्वास्थ्य का है। जो डॉक्टर का अच्छा इलाज नहीं है, 24 घंटा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप जिनको चुनेंगे उनसे आपकी अपेक्षा कि वो ये करें? बिल्कुल आशा यही रहेगा कि इसी आशा पे इसको मत करेंगे। अब बाकी तो जीतने के बाद वो क्या करते हैं तो देखने के बाद पता चलेगा। आपका भी वोट काफी मायने रखता है, क्या मुद्दा होगा आपके लिए? विकास मुख्य मुद्दा है यहाँ पर में। और मोदी जी जब से सरकार बने हैं भारत में, उनका प्रधानमंत्री जो बने हैं, और नीतीश कुमार, आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा या विकास के नाम पे वोट दीजिएगा? नहीं, मोदी जी के कर्म पर हम लोग वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने इसी कोरोना काल में 2 साल से लोगों को सब तरह से वैक्सीन करके खाना के लिए दाना अनाज फ्री दे रहे हैं। ये मुख्य हम लोगों का है, जो उनको देश के लिए जो वो कर रहे हैं, हमारे जनता के लिए गरीबी में बेरोजगारी हो गया था और जिंदा करके रख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। फ्री अनाज भी मुद्दा बन रहा है। जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिला के रखे हैं। वोट देने जाइएगा ना? हाँ सर, देवे ने। कब देवे? 30 तारीख के, याद है ना? हाँ। दिमाग में क्या रहेगा? आप उम्मीद वो तो ठीक है, लेकिन क्या चाहते हैं आपके नेता जिसको चुनिएगा उससे क्या चाहते हैं? नेताजी को विकास चाहिए कि और क्या है? विकास और होते कि और कोनो चीज? सही में विकास है, जात कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, विकास मायने रखता है। हाँ। पिछला बार विधानसभा चुनाव में वोट दिए थे, विकास के मुद्दे पर दिए थे। हाँ, विकास के मुद्दे पर। अच्छा, आपके लिए चुनाव मायने रखता है ना? हाँ। 30 तारीख को चुनाव होना है कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। आप कैसा नेता चाहते हैं? हाँ? नेता उन्हीं को चाहते हैं। माने किस टाइप का काम करने वाला? हाँ? किस टाइप का काम? जो काम करेगा उसी को हम देंगे। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 23 साल हुआ है सर। इस बार वोट देना है? हाँ, इस साल हमारा इससे पहले भी वोट दिया। तो दिमाग में क्या रख के वोट देना है? दिमाग में इसी जो रखे हैं सर कि हमने कुशेश्वर थान विभाग पड़ता है हम लोग का जल पंचायत में। जी हाँ सर, इतना ही चाहते हैं कि कुशेश्वर थान में जो है बाहर आता है ना पानी का, उसका विभाग हमारा जो है ना, उसका पानी के आप जो है ना गुजर करके मतलब पानी का हमको रुकवा दीजिए। बाढ़ का स्थायी निदान चाहते हैं? बाढ़ का पानी का वहाँ पर जाने के लिए सुविधा, हमें जाने के लिए। कुछ और लोगों से बात कर, आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा यही है इस बार, यानी कि चेंज होगा। मतलब चेंज होगा, किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा आप? जो भी यानी कि विधायक यहाँ बन के जो जाता है फिर दोबारा लौट करके क्षेत्र में नहीं आता, देखने के लिए बहुत सारा समस्या है। रोड है, सड़क है, बिजली है। देखिए रोड जो है पास किए वाले काम नहीं कर रहा है, बना नहीं रहा है, इसलिए इस बार बदलाव होगा। आपके लिए मुद्दा रहेगा कि सड़क बने? जी हाँ, सड़क बने। यहाँ देखते नहीं, गड्ढा खोदवा करके छोड़ के फिर हो गया, जबकि मेन शहर है यहाँ। आप जाके इस कुशेश्वर विधानसभा के भौतिक सत्यापित कर सकते हैं। देश के आजादी से लेकर के अभी तक हाथी टू पिपरा का हाल तो आप देख लीजिए, पैदल चलना मुश्किल हो गया। यही हाल आपका शक्ति घाट से लेके गजरा तक, जो 3 जिला को जोड़ता है, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, उसकी हालात को देखिए। किस आधार पर यहाँ के वोट देगा विधायक को? बताइए किस आधार पर देखा? यहाँ लोग चाहता है बदलाव, और इस बार बदलेगा। बदलाव का आधार पे वोट होगा, विकास के नाम पे वोट होगा। आप चले जाइए कुशेश्वर पश्चिमी कुर्मिस्तान कहता है, जहाँ पे लालू जी का एकदम गढ़ है, वहाँ का स्थिति जाके देखिए कि क्या भयानक स्थिति है। हमने ये मुद्दा यही है सर, मतलब बहुत दिक्कत में आदमी रहता है, पानी के लिए तरसता है। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, सब वोट देने जाइएगा ना? बिल्कुल वोट देंगे। क्या चाहते हैं? जो भी सरकार है बहुत ही अच्छी सरकार है, जो भी चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो लोग हैं वो अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और एक अहम बात जो है, विकास इन सब के जेहन में अहम मुद्दा है, और विकास के आधार पर ये वोट डालना चाहते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। बिहारी छात्रों में बीपीएससी और यूपीएससी के क्रेज को देखते हुए उन्हें रास्ता दिखाने का काम कर रहा है मिशन 50, और यहां न सिर्फ समय पर छात्रों का कोर्स पूरा कराया जा रहा है, बल्कि टॉपर्स भी छात्रों की क्लास लेने के लिए पहुंच रहे हैं। संस्थान में बीपीएससी 65वीं और 64वीं के टॉपर्स और सफल अभ्यर्थी कक्षा लेने पहुंचे, जिनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, उसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण ये भी है कि बिहारी छात्र लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उनको मोटिवेशनल क्लास कराया जाए। ऐसे में
जो मिशन 50 है उसकी कोशिश जो है रंग ला रही है। और इस वक्त आपको हम 64वीं जो बीपीएससी है उसके टॉपर ओम प्रकाश और 65वीं बीपीएससी के टॉपर गौरव सिंह दोनों से रूबरू कराएंगे। साथ ही जो डीएसपी हैं कामिनी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे गौरव सिंह से। गौरव सिंह, ये बताइए आप कि ये सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सर बहुत लोग हैं, माँ हैं, मामा लोग हैं, मेरे दादा जी हैं। बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे आप उतना नॉलेज आपका कंसोलिडेट होगा। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें, दोनों में सफलता मिल गई, कहाँ जाएंगे अब? देखिए, सबसे खुशी की बात तो ये है कि संघ लोक यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के रेंज में है और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इसी का सपना देखा है हमेशा। बीपीएससी तो मेरा वो प्लान बी था और वो एक कोइंसिडेंस है कि मैं टॉप कर गया और मुझे उसका गर्व भी है, बट जाना है। बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी भी क्लासेज ऑफलाइन हो रही है उसको ऑनलाइन भी यूट्यूब और फेसबुक पेज से जा रहा है। तो बिहार और बिहार के बाहर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक यह मैसेज भी जा रहा है और वो ऑनलाइन भी क्लासेज कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद